घूमते हुए नजर आई है। हालांकि उस स्थल पर तमाम जो मीडिया के साथी जाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक जीरो ग्राउंड में वो नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं नक्सली में बौखलाहट आया और इस चुनावी जो रण में और चुनावी जो कार्यक्रम को वो कहीं ना कहीं व्यवधान करने के लिए कोशिश करेगी। तो इसे लेकर जो तमाम तैयारी है वो कर चुकी है। और जो अति संवेदनशील से लेकर संवेदनशील क्षेत्र में जो मतदान दलों को है उन्हें 2 दिन पहले से यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना कर दिया गया है। वही आज जो 17 तारीख को 19 तारीख को जब मतदान होगी, इसके लिए आज सुबह जो यहाँ से जो मतदान दल है उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कुल मिला के अब तक जो पूरा मतदान दल वो मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं। उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो माकूल व्यवस्था की गई है, लेकिन नक्सलियों ने अभी भी ये कोई ना कोई बड़ा बर्दाश्त करने की फिराक में है, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी क्षति हुई है, कहीं ना कहीं क्षति का बदला लेने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने इस जो रणनीति तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जीवानंद, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पहले चरण में महाकौशल की भी सीटें हैं। जाहिर तौर पर इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तमाम दिग्गज महाकौशल के दौरे पर रहे हैं। ऐसे में किस तरह की यहाँ पर रणनीति दोनों ही प्रमुख दलों की तरफ से देखी जा रही है? कितना उत्साह मतदाताओं में है और निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या खास तैयारियां? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर ही नहीं, संपूर्ण महाकौशल में 4 सीटें हैं जिसमें चुनाव होना है, जो कि जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट ये शामिल है। इसी के साथ 2 और सीटें जो विंध्य प्रदेश की आती हैं, जिसमें सीधी और शहडोल शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि 6 सीटों पर चुनाव जो है मध्य प्रदेश का होने जा रहा है और इन 6 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में ही जोर आजमाइश जो है वो दिखाई दे रही है। खासतौर से हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कल से जो है वो मतदान रवाना हो जाएंगे और हर जगह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है, पुलिस को ब्रीफिंग भी आज हो गई है, तो तमाम आला अधिकारी जो हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम दौरों की हम बात करें तो अभी जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के विजन को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की जा रही है। तो तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो अपना अपना दौरा यहां पर कर चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका रोड शो भी जबलपुर में हो चुका है। सीएम मोहन यादव लगातार जबलपुर में बने हुए और आसपास की जो 6 सीटें हैं उनको साधने का प्रयास जो है वो जबलपुर से किया जा रहा है। कुछ ही देर में चुनाव भी शोर जो है वो थम जाएगा। अब बारी जो होगी वो मतदाता की होगी। मतदाता अपने मन को साध के रखा है। हालांकि इस बार का जो चुनाव है पिछले जितने भी लोकसभा चुनाव है उसमें सबसे नीरस चुनाव जो है वो इस बार माना जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि मतदाता मौन है और खामोश है, वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जो मुखर होकर बोल रहे हैं और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी की जो गारंटी है उस पर सवार होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनकी, उसको लेके खासी उत्साहित है। वहीं कांग्रेस जो है वो बदलाव की बयार को लेके मैदान में नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि इस बार का मुकाबला जो है वो रोचक होगा। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में पंडित आशीष दुबे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक ओबीसी कैंडिडेट जो कि लगातार 11 साल तक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रहे दिनेश यादव, उन पर दांव खेला है। तो दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो लगातार अपनी जीत की गारंटी मान के चल रहे हैं। अब देखना ही होगा कि 19 तारीख का जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो उसमें मतदाता क्या फैसला करता है। लेकिन फिलहाल जो है दोनों ने जबरदस्त अपनी तरफ से, हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल संजय, जिस तरह से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं, चाहे वो महाकौशल हो या फिर बस्तर हो। हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े कद के नेता है, पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक, सभी ने प्रचार प्रसार किया है। इसका कितना गहरा असर पड़ता है इन